अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो में आज हम बात करेंगे जल्ले आराइन की खूबसूरती के हवाले से, मतलब उनकी जल्ले आराइन में जो खूबसूरत लड़कियां हैं उनके हवाले से। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोनिया की भी और शहजाद भाई साहब की भी, आपने दोनों की वीडियोस देखी होंगी। कल शहजाद भाई साहब का दिल मचल रहा था सोनिया को देखकर और उनसे रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने दिल की बात कर दी। उन्होंने सोनिया और अपनी वाइफ को एक साथ खड़ा किया और मुवाजना किया कि दोनों में से कौन खूबसूरत है। और फिर आप व्यूवर्स पे छोड़ दिया कि आप लोग कमेंट्स में बताएं कि मेरी वाइफ ज़्यादा खूबसूरत है या मेरी जो पहले माशूका थी वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो क्योंकि मैं भी व्यूवर हूँ सोनिया की भी और शहजाद भाई की, और हम लोगों से पूछा गया ना, व्यूवर्स से पूछा गया कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले शहजाद भाई की बात का जवाब दे देते हैं कि दोनों में से कौन खूबसूरत है। अभी चंद रोज़ पहले तक किरण बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि वो कैमरे में नहीं आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो इस्लाम को फॉलो कर रही है, इस वजह से वो कैमरे के सामने नहीं आ रही, लेकिन अब वो बदसूरत बन चुकी है जब से ये पता चला है कि वो रेटिंग के चक्कर में अपने आप को उसने इतने दिन पर्दे के पीछे रखा हुआ था। जब इन लोगों को लगा कि अब व्यूज़ नहीं आ रहे तो अब नया एक चेहरा सामने लाना चाहिए, तो फिर उन्होंने इस चेहरे का इस्तेमाल किया, तो अब ये बदसूरत बन गई है। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, हमें बस ये बताया गया है कि खूबसूरती हया में है, खूबसूरती पर्दे में है। ज़ाहिरी तौर पे इंसान जितना भी खूबसूरत हो, ये खूबसूरती सिर्फ चंद रोज़ की खूबसूरती है, 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद अंधेरी रात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है कि कोई भी बेहया लड़की, कोई भी बेशरम लड़की, बेपर्दा लड़की कभी भी फिर खूबसूरत नहीं हो सकती। हाँ, सोनिया और किरण दोनों ही ज़ाहिरी तौर पे खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों बदसूरत औरतें हैं। तो ये इसका बात का जवाब है। तो चलें जी, ये तो मैंने बात का जवाब दे दिया, लेकिन अब हम क्योंकि ये बड़ी मुश्किल मैंने बात की है, पता नहीं किसी को समझ में आई है या नहीं आई। बहरहाल अब आसान अल्फाज में बात करते हैं। अब हम मुवाजना करते हैं इनकी जो रियल में, क्योंकि ये तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी कल, वाकई में दोनों बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, तो उस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई साहब को बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ज़रा इसके बग़ैर आप लोग वीडियो बनाया करें, क्योंकि फ़िल्टर के साथ आपके ख़ानदान के जो मर्द होते हैं ना, मर्द, मैं औरतों की बात नहीं कर रही, जो मर्द हैं उनके गालें भी जो है ना लाल टमाटर की तरह नज़र आ रही होती हैं। लिपस्टिक उन्होंने बहुत डार्क लगाई हुई होती है, पूरे पूरे नहीं, पूरी औरत बने हुए होते हैं, पूरी की पूरी औरत बने हुए होते हैं आपके ख़ानदान के मर्द। और फिर औरतों पे फ़िल्टर का क्या असर होता होगा, ये इनके जिनके आपने मुखड़े दिखाए हैं, ज़रा इनके पाँव भी हमें दिखाया करें, फिर हमसे पूछा करें कि ये मुकाबला हुस्न में कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर पूछते हुए हमें अपना मुखड़ा भी दिखाया करें, ताकि हम भी देखें कि बेगैरत इंसान जब अपनी वाइफ को दिखा रहा है कैमरे के सामने और पूछ रहा है कि मेरी वाइफ खूबसूरत है या नहीं है, तो हम भी तो देखें कि वाकई में मर्द को शर्म नहीं आती। मेरा ख़्याल है कि फिर जब इस तरह का सीन कैप्चर कर रहा हो तो फिर अपनी बहन को भी साथ में खड़ा किया करें और अपनी माँ को भी खड़ा किया करें, ताकि मर्द ये भी तो देखें कि आपकी वाइफ ज़्यादा खूबसूरत है, आपकी बहन ज़्यादा खूबसूरत है, या आपकी वालिदा माजिदा वो ज़्यादा खूबसूरत है। मुवाज़ना ही करना है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बुरी बात तो नहीं है, हुस्न ही दिखाना है ना सबका, लोगों को, मर्दों को, तो सबको खड़ा किया करें लाइन में। और फिर शहजाद भाई साहब इस तरह से बात किया करें, इस तरह से समझा के लोगों को बोला करें कि वो रेटिंग के हिसाब से आपको बताएं कि आपकी माँ को कितने नंबर दिए जाएंगे 10 में से, और आपकी वाइफ को कितने नंबर दिए जाएंगे 10 में से, आपकी बहन को कितने नंबर दिए जाएंगे। रेटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर ज़्यादा पता चलता है ना कि कौन ज़्यादा खूबसूरत है, लोग किसे ज़्यादा देखना चाहते हैं। लोग हो सकता है आपकी वाइफ से ज़्यादा आपकी माँ को पसंद करें, या फिर हो सकता है आपकी माँ से भी ज़्यादा फिर वो आपकी बहन को पसंद कर लें।
रेटिंग आएगी तो पता चलेगा ना कि किसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब बोली लगानी है ना, मतलब लगानी जब बोली ही है तो फिर रेटिंग के साथ लगवाएं। तो मेरा ख़्याल है मैं आपकी वाइफ को जो है ना रेटिंग के हवाले से कोई नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं क्या अब इससे नंबर दूँ। हाँ, मैं अपने भाइयों से पूछूंगी कि वो नीचे रेटिंग के हवाले से नंबर दें और बताएं कि इनकी वाइफ को आप कितने नंबर में से कितने नंबर देंगे। और बहन इनकी जो है उनके शौहर फ़िलहाल तक उनके शौहर गैरतमंद हैं, इस वजह से बहन अभी तक कैमरे के सामने नहीं आई। तो जब बहन आएगी तो फिर उनके हवाले से भी नंबर्स आप लोगों से मैं पूछूंगी कि अब आप कितने नंबर देना चाहेंगे इनकी बहन को। लेकिन आप माँ के लिए भी कुछ नंबर्स लिखें कि उनको आप रेटिंग के हवाले से कितने नंबर देंगे। और साथ ही फिर सोनिया के बारे में भी आप अपनी राय का इजहार करें, लेकिन फिर उससे पहले आप लोग उसकी वो वाली सारी पिक्चर्स जो अस्तगफिरुल्लाह, हंसना नहीं चाहिए, सॉरी। तो उसकी वो सारी पिक्चर्स आप लोगों ने याद करनी है जो जो मैंने बहुत पहले से थंबनेल में लगाई हुई है। 14 अगस्त वाली भी याद रखनी है आपने, जो कि इन लोगों की रियलिटी है, जो कि ये इतने इतने फ़िल्टर लगा के आते हैं। इनके नए नक्श आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस किस तरह के थंबनेल इनके लिए लग चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी और वैसे छोड़ें, दफ़ा करें रेटिंग को, दफ़ा करें, गोली मारें। मैं कहती हूँ इनकी वाइफ को एक रात के लिए टिकटॉक पे बिठा दें, रेटिंग का खुद ही पता चल जाएगा कितनी आवाम आती है। और फिर मुवाज़ना कर लीजिएगा कि सोनिया के पास कितनी आवाम जाती थी, क्योंकि वहाँ पे टिकटॉक पे लोग खूबसूरती पे आते हैं, खूबसूरती पे गिफ्टिंग होती है, तो वहाँ से आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आपने सोनिया से शादी ना करके अच्छा काम किया है या बुरा काम किया, वो अंदाज़ा फिर आपको लग जाएगा। और लास्ट में एक बार जाते जाते फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह का अगर कोई सीन रिकॉर्ड करना होता है तो अपना फेस भी बीच में लाया करें, ताकि हम भी देखें कि एक बेगैरत इंसान कैसा लगता है जब वो अपनी बीवी का मुवाजना कर रहा होता है कि मेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत है या मेरी माशूक ज़्यादा खूबसूरत है, जिसे मैंने शादी नहीं की वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह का जब सीन आप कैप्चर कर रहे होते हैं तो अपना फेस भी सामने लाया करें। हम देखना चाहते हैं कि जल्ले अराई में किस कदर बेगैरती कूट कूट के भरी हुई है, यहाँ के मर्दों में किस कदर बेगैरती है। जाते जाते लास्ट में साजिदा के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैंने 2 वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने एक ही सवाल साजिदा से किया था कि जो मैंने उसके बंदे गिनवाए हुए हैं 4 अदद, उनमें से किसी एक को भी उसने डिनाई नहीं किया, उसने किसी का भी मना नहीं किया। तो क्या ये वाकई में सच्चाई है? तो आके बताए, ये बातों को गोल मोल ना करे, आके सच्चाई बताए और आके बताए कि वाकई में क्या ये दुबई वाले के सामने नंगी नहीं हुई है। आके बताए, क्लियर करे बातों को। सवाल इसके मुतालिक पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं और जवाब ये दूसरों के बारे में दे रही है। क्यों नहीं मना करती आके, क्यों नहीं जवाब देती कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह कोई गलत काम नहीं किया है, ये तो एसकेटी झूठी है, एसकेटी झूठ बोल रही है। आके एक दफ़ा तो बोलो, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। अब तुम्हारी हवा निकल गई है, जो तुम इतना उछल रही थी अब तुम्हारे अंदर से हवा निकल गई है। बजाय मेरी बातों का जवाब देने के तुम उल्टा फिर मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रही हो कि ये इसने भाग की शादी की। तो कितनी दफ़ा तुम ये बोल दोगी, कितनी दफ़ा तुम ये बोल दोगी? और मैं तो मुझे तो ये इसमें प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो इसमें कस्में खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी मेरे पूरे ख़ानदान की मर्ज़ी से हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी पे बहुत सारे मेहमान आए थे, तो मुझे तो इस में सफाइयाँ देने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे जैसी औलाद साजिदा, तुम्हारे जैसी औलाद जो है ना वो अपने माँ बाप दोनों के लिए, दोनों जहानों के लिए ख़तरा होती है। क्योंकि तुमने एक वीडियो में अपनी माँ की कसम खा के कहा था कि अगर एसकेटी कसम खा के बोल दे कि मेरे ख़ानदान में से कोई औरत नहीं भागी है तो मैं जो है अपना चैनल डिलीट कर दूँगी। तो कहाँ गई तुम्हारी वो माँ की कस्में? अब अगर ज़रा भी गैरत है, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर ज़रा भी गैरत है तो मेरे ख़िलाफ़ अब कोई पोस्ट नहीं लगाना, क्योंकि मैंने तुम्हें
अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब अगर तुम में गैरत है तो छोड़ दो मेरा पीछा, मेरे ख़िलाफ़ भौंकना छोड़ दो। तुम क्या बोल दो कि आके कि एसकेटी ने भाग के शादी की है, एसकेटी का शौहर वो अच्छा इंसान नहीं है, या क्या इसके अलावा क्या बोलोगी कि एसकेटी के घर में लड़ाई होती है, एसकेटी की सास जो है वो उसे मारती है, पता नहीं क्या क्या किए, किस तरह के झूठ आके बोल दोगी। या एसकेटी के बाबा भी इससे पूछते नहीं है, एसकेटी का कोई वली वारिस नहीं है, कितना आके बोल दोगी, क्या क्या बोल दोगी। बल्कि एक दफ़ा तुमने ये भी बोला था कि एसकेटी की नंदों से भी एसकेटी की लड़ाई होती है ये बात सबसे ज़्यादा फ़नी थी वैसे। तो आके कितना बोलोगी, आके और भी बोलो, और भी आके बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनमें से कोई भी बात तुम्हारी अभी तक भी सच साबित नहीं हुई। तो आके अपनी माँ की कसमें खा के जितना बोल सकती हो झूठ बोलो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इसके बदले में फिर तुम्हें पता है कि एसकेटी ना पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, मैं लोगों को सुनना पसंद करती हूँ, अपने बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। और शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं ऐसी हूँ, वरना तो आज शायद पता नहीं, अगर मैंने वैसे तो इस तरह की कोई बात है नहीं, लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़ बताया होता तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती फिर आज कि एक 2 टके की औरत मेरा नाम ले लेके और इस तरह की बातें करी है। तो शुक्र है मैंने तो कुछ नहीं बताया, मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन तुम किधर किधर मुँह छुपाओगी, तुम कहाँ कहाँ मुँह छुपाओगी। अब अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो बस कर दो, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कोई किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है। पुलिस आ गई और एसकेटी के, अच्छा मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो मौसूफ़ा ने एक कसम भी खाई हुई थी, इस बारे में भी कसम खाई हुई थी। बड़ा अफसोस होता है व्यूवर्स, इस तरह की औलाद वाकई में अपने माँ बाप की आखिरत ख़राब करने के लिए पैदा होती है। इसने कसम खा के बोला हुआ था कि एसकेटी से 1 लाख भी लेके गई थी पुलिस। मतलब आप इसकी जहनियत को समझें कि इसने एक इतनी झूठी बात के लिए भी कसम खा दी थी। पता नहीं मुझे मैंने बोल दिया होगा मजाक मजाक में, पता नहीं और क्या क्या बोला होगा इससे उस दिन, लेकिन इस बात के लिए इसने कसम खा दी। मेरा ख़्याल है इस बदबख्त औरत को जो हमारे ग्रुप में एक तीसरा बंदा था उससे पूछ लेना चाहिए था कि ये इसके बाद क्या हुआ था। मतलब मैंने वहाँ पे वाज़े करके फिर बाद में बता दिया था कि एसकेटी के घर में कभी भी पुलिस नहीं आ सकती। उस दिन पुलिस आई ज़रूर थी, लेकिन वो मुझे अरेस्ट करने के लिए नहीं आई थी। क्या बेवकूफ़ औरत हो तुम, कितनी बेवकूफ़ और जाहिल औरत हो तुम कि एक मजाक को तुमने जो है ना सीरियस समझ के और इस टॉपिक पे वीडियो बना दी। तुम्हारी जहालत की कोई मिसाल नहीं मिलती। और बातें याद करो और बातें निकालो मेरी। तुम्हें तो मैंने आज दिन तक ये नहीं बताया कि मेरे भाई कितने हैं, तुम्हें तो मैंने आज दिन तक ये नहीं बताया कि मैं इकलौती हूँ या मेरी कोई बहन भी है, या मैं कज़नों को बहनें बोलती हूँ। तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में? आके ज़रा लोगों को ये तो बताओ कि मेरी कोई बहन है या नहीं है। जितना मेरे ख़िलाफ़ बात करोगी मैं तुम्हें उतना लोगों के सामने जो है ना तुम्हारी सच्चाई लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे पास हर एक चीज़ महफूज है। मैं लगाऊंगी कुछ भी नहीं, मैं लोगों को लिंक सेंड करूंगी। अगर कोई मुझसे इंस्टा पे आके मांगेगा तो मैं लिंक सेंड करूंगी, और ऐसी चीज़ों के लिंक सेंड करूंगी कि उन प्रूफ्स को कोई जुटला भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर उन चीज़ों पे एडिटिंग भी नहीं हो सकती। 1 साल पहले की चीज़ें, 1 साल पहले की बातें, 1 साल या 2 साल पहले की चीज़ें, उन पे कोई एडिटिंग भी नहीं हो सकती। तो आगे तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम आके एक बार इनकार करो, एक बार बोलो कि मैं नहीं हुई थी, मतलब वो वीडियो कॉल पे मैं नहीं गई थी। आके एक दफ़ा बोलो तो सही। आज तुम्हें मेरे थंबनेल अच्छे नहीं लगते, ये 2 साल पहले तुम्हें इतने अच्छे लगते थे कि हर रोज़ तुम्हारा यही मैसेज होता था कि राफ़िया तुम मुझे थंबनेल बना के दो, तुम थंबनेल बना के दोगी तो मेरे व्यूज़ आएंगे। आज तुम्हें मेरे थंबनेल इतने बुरे लगते हैं। वो थंबनेल जब आरजे महविश के लिए होते थे तो अच्छे होते थे, वो थंबनेल जब सोनिया के लिए और क्या नाम है साबरा के लिए होते थे तो अच्छे होते थे। अब वही थंबनेल
अब वही थंबनेल अगर साजिदा के लिए होते हैं तो ये थंबनेल बड़े ख़राब हैं। ये तो बहुत ज़्यादा घटिया थंबनेल बनाती है एसकेटी। मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा नाम ख़राब करने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम ख़राब करने के लिए तुम इतनी घटिया बन गई, इतनी घटिया औरत बन गई। तुमने ख़ुद को अपने भांजे के साथ जोड़ दिया कि एसकेटी मुझे मेरे भांजे के साथ सुला रही है, एसकेटी इस तरह की बातें कर रही है। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? अपने आप को अपने भांजे के साथ तुमने जोड़ दिया। अब जब ये चीज़ वाज़े हो गई, अब जब मैंने कस्में खा के बता दी है और अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तो आके इस चीज़ की माजरत क्यों नहीं करती? तुम्हारे अंदर ज़रा भी गैरत नहीं है, ज़रा तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है कि आके इस चीज़ को अब क्लियर करो कि हाँ वाकई एसकेटी ने तो ऐसा नहीं कहा था, मुझे गलत फहमी हुई है। अब जब ये गलत फहमी जो कि तुम्हें हुई, पता नहीं गलत फहमी है भी या नहीं, या तुमने जानबूझ के ऐसा किया, अपने आप को अपने भांजे के साथ जानबूझ के तुमने जोड़ा है, तो जो भी बहरहाल तुमने किया है, तो आके इस चीज़ को वाज़े तो करो, लोगों को पता तो चले कि जो है ये तुमने किस वजह से की है। अपने आप को अपने भांजे के साथ कौन इंसान अपने आप को अपने भांजे के साथ जोड़ता है? तुम जैसी औरतें ही ऐसा कर सकती हैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम इस तरह बोलोगी और लोग अंधे हैं, लोग यकीन कर लेंगे कि एसकेटी ने जो है ना साजिदा को अपने उसके भांजे के साथ जोड़ा है। लोगों को प्रूफ दो, लोगों को बताओ कि कौन सी वीडियो में ऐसा हुआ है। मैंने अभी तक भी जितनी भी वीडियोस तुम्हारे ख़िलाफ़ बनाई है ना, कुछ वीडियोस मिसेस इरफान के कहने पे मैंने प्राइवेट ज़रूर की हैं, लेकिन मेरे पास मौजूद है। अगर बोलोगी तो मैं वो पब्लिक भी कर दूँगी, और फिर उनमें से देख के बताना कि कौन सी वीडियो में मैंने तुम्हारे भांजे के साथ जोड़ा है। अपने आप को अपने भांजे के साथ जोड़ने की ख्वाहिश तुम्हारी खुद की थी। अपनी ख्वाहिश का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा के मुझे बदनाम करना चाहती थी। अब तुम्हें सुकून मिल गया, अब ठंड पड़ गई है, अब तुम्हारे अंदर की आग थोड़ी सी ठंडी हुई है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो फिर मुझे बता देना, मैं मज़ीद भी फिर तुम्हारे कलेजे में ठंड डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।